नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, बहुत दिन के बाद में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और आपको तो पता होगा कि हम किसी भी प्रकार की फालतू वीडियो और इस प्रकार की बातें करने के लिए नहीं आता हूं। जब भी कोई ऑथेंटिक बातें होती हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूं। आपको ये बातें पता ही हैं। और दूसरी चीज़ें, थोड़ा सा लंबा गैप भी हो गया, ये जो है नहीं होना चाहिए था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है आप लोग पूरे वीडियो को देखें, समझें। मेन बात क्या है कि यूपीएसआई का जो मुहिम था वो मेरा अलग था। ये यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो जो री एग्ज़ाम होना है, मैं इसको होना है कह रहा हूँ। असल में ये सिंगल बेंच डबल बेंच से जीतने के बाद में जो है जो मामला फाइनल हुआ, उसके बाद जो है अभ्यर्थी हार गए तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को 10% से ज़्यादा किसी भी प्रकार की जो कोई गड़बड़ियाँ होती हैं उसी को कोर्ट अलाउ करता है। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी दाल ही काली है। दाल में जो मतलब कि लोग कहते हैं थोड़ी दाल में कुछ काला है, लेकिन पूरा पूरा दाल ही काला है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन बच्चों को अगर राहत मिल जाती है तो की बात देखी जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कोई राहत मिलने वाली नहीं। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड हो सकता है कि लेखपाल से पहले शेड्यूल हो, क्योंकि 4 अप्रैल 2020 में जो है ये एग्ज़ाम होना था, वो पोस्टपोन हो गया। 21 में भी नहीं हो पाया, 4 अप्रैल 2021 में होना था, अब पोस्टपोन हो गया। अब जो भी पोस्टपोन्ड परीक्षाएं थी वो भी होनी है, और जो यूपी SSC वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो भी होना है। लेकिन उसी के पहले आप ये समझ लीजिए कि पेट के थ्रू इनको वैकेंसी भी करवाना है, यानी लेखपाल की जो परीक्षा है निश्चित तौर पर वीडियो से तो पहले ही होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय किसी के मन में अगर है तो उसको वो हटा ले। वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो पहले होगा, माफ़ कीजिएगा, वो बाद में होगा। और जो चीज़ें जो है मतलब कि एकदम क्लैरिटी दिखाई दे रही है, वो सच्चाई यही है कि जो यूपी लेखपाल है वो पहले होगा। अब शार्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा? शार्ट लिस्ट करने की बात जो है अभी तक तो आयोग को एकदम क्लियर कर देना चाहिए था, क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए था खुद को, लेकिन अब ये लोगों को फंसा करके रखे हुए हैं। अब कुछ लोग जो है इसमें हमारे मित्रों में भी हैं, और वो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता में जैसे शार्ट लिस्ट किया गया वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। उसमें 19,000 के आसपास फॉर्म जो है पड़े थे, और 9,000 के आसपास जो है पद है। तो उसकी तुलना इससे करना बहुत ही जो है मतलब कि खराब चीज़ें हैं। वैसे ऋणात्मक अंक जो भी व्यक्ति ना पाया हो, 0 एंड एबव, ये जो है मतलब कि थोड़ा सा अतिशयोक्ति है कि ऐसा रिजल्ट क्यों बना। लेकिन ठीक है कि कम से कम जो है जो नंबर पाए हैं उनका भी जो है उसमें हुआ, ये ठीक है। लेकिन वहाँ पर फार्म ही कम आया था, वो फील्ड ही अलग होती है। यूपी लेखपाल में जो हम लोगों ने कट ऑफ बताया, जैसे यूपीएसआई का जैसे बताया था, हमने यूपीएसआई का आपको अगर याद हो तो 2 तरीके से बताया था। एक तो जो आरोप लग रहे थे उसके आधार पर, और एक जो है हमने बताया था अपने आधार पर। अपने आधार पर हमने 90 से ऊपर सभी का बताया था। लेकिन एक जो हमने कट ऑफ बताया था 121-22, आप देखो सेम वही गया है। तो कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं, कंडीशनल बातें करनी पड़ती, क्योंकि कंडीशन के आधार पर ही चीज़ों को निकाल करके हंस की तरीके से छान करके लाना पड़ता है, तब जा करके आपके सामने कोई बातें जो है रखी जाती है, और वो सच जैसी ही नहीं पूरी की पूरी सच हो सकती हैं। वो सिर्फ एजम्पशन होता है, वो एक विश्लेषण होता है। और विश्लेषक जो है क्या करता है कि आपके सामने आने से पहले काफ़ी देर तक उस पर मंथन करता है। अब मंथन करने के बाद में आपके सामने कोई भी चीज़ परोसता है, तो ऐसे में तो चीज़ें सच होनी ही होनी है, मतलब उसके सच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये विश्लेषण का जो है तरीका होता है। तो इसीलिए जो है मैं ये कह सकता हूं कि बात को ख़त्म करने से पहले, अगर किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार ना हो गया, जैसे ही डेट लगती है जिस दिन हियरिंग होगी, वीडियो का जो है वो हो सकता है कि सेम डे सुनवाई हो जाए और फाइनल डिसीजन आ जाए। तो
जज साहब के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में जो है क्लियर होगा कि क्या है कैसे है तो वीडियो का। लेकिन एक चीज़ तो तय है मेरे जानकारी के हिसाब से, वीडियो का एग्ज़ाम होना तो है, अब री एग्ज़ाम ही है इसलिए होना है। अब जैसे भी हो, अब वो अभ्यर्थी जो बेचारे सेलेक्ट हुए थे उनके अंदर ये कष्ट तो होगा ही कि फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, जो सही तरीके से सिलेक्शन पाए थे। जो गैर तरीके से भी सिलेक्शन पाए रहे होंगे उनके भी पास भाई देखो धन बल में तो वो मजबूत ही हैं, तो धन बल में मजबूत हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने हिसाब का फंडा अपनाएंगे, अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज कौन इतनी देर तक टिक पाता है। तो यही सब बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी होगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स हमेशा हमारा खुला रहता है आप लोगों का स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो एग्ज़ाम से पहले लेखपाल होगा अभी के सिनेरियो के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।